योगा क्या है? योगा का शाब्दिक अर्थ है, योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़। लेकिन ये जो जोड़ है कोई गणित का जोड़ नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है उसी का एक मार्ग है। और कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखना बिल्कुल आवश्यक है। और शरीर जब स्वस्थ रहता है तभी आत्मा और परमात्मा से आप उसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं, मिलने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो इसी में जो अभी तक हम लोग जानते हैं कि योगा रोगों के निवारण के लिए अभी जो प्रचलित है पतंजलि के अनुसार या रामदेव जी के अनुसार कि योगा से रोगों का निवारण होता है, तो ये तो प्रारंभिक स्टेज है जो रोगों का निवारण करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। शरीर को स्वस्थ रख करके फिर मन को स्वस्थ रखें, मन को स्वस्थ रख करके फिर इस मन को बिल्कुल सुंदर से सुंदरमय बनाते जाएं और तब जा कर के परमात्मा का सानिध्य मिलता है। इसके बाद उनका दर्शन होता है। और जब बिल्कुल आदमी ध्यान के बाद समाधि में आ जाता है, यहाँ तक इसका स्टेज होता है। इसका 8 अंग है, यम नियम आसन धारणा ध्यान प्रत्याहार, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। तो इस तरह से 8 नियम जो है इसका 8 स्टेज जो है इसका, इसको पूरा करके हम भगवत प्राप्ति करते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले तो अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए, जो बीमारी से ग्रसित है या जो बीमारी से ग्रसित न है वो भी अपने तन को स्वस्थ रख करके तब मन को स्वस्थ करेंगे। इसके बाद परमात्मा से मिलन होगा। तो पहले हम लोग प्राणायाम की ओर चलते हैं। इसका स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन, प्राणायाम और थोड़ा सा व्यायाम ये जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग प्राणायाम पर चलते हैं। प्राणायाम से शरीर का जो अंतःकरण होता है, शरीर का जो आंतरिक जो अंग होते हैं वो सब पुष्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलें प्राणायाम पर। तो प्राणायाम के लिए सबसे पहले आसन जो हम बताएं, आसन में कम से कम इस मुद्रा में बैठ जाएं। अगर हो सके तो पद्मासन में आ जाए। इसको अर्ध पद्मासन करते हैं, इसको पूर्ण पद्मासन करते हैं। इस तरह से बैठ जाए। इसके बाद सबसे पहले हम लोग भस्त्रिका से शुरू करते हैं। भस्त्रिका में जिस तरह से लोहार का भांति चलता है उस तरह से फेफड़ा को चलाना है। इसको धीरे धीरे भी चला सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार और तेज़ी से भी चला सकते हैं। इससे होता है क्या कि फेफड़ा में जो भी कफ संबंधी जो भी जिसको हम कचरा कहते हैं वो बाहर आता है। शरीर में जितने भी गांठ हैं, किसी व्यक्ति को गांठ हो जाता है, गुल्टी कहीं कहीं, वो गांठ टूटते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग भस्त्रिका करें। इसको कुछ देर बता देते हैं। गहरा सांस लेना, गहरा छोड़ना। इसको अपने सामर्थ्य के अनुसार तेजी से भी कर सकते हैं। इस तरह से। इसके बाद है कपालभाति। कपालभाति में नाभि पर धक्का देना है हमको और श्वास को बाहर छोड़ना है। इससे पेट की बीमारी, कब्ज, पेशाब की बीमारी ये सब ठीक होते हैं। यहाँ तक कि अगर छोटा छोटा पथरी वगैरह है वो भी बाहर हो जाता है। 1 सेकंड में एक धक्का लगना चाहिए, एक स्ट्रोक लगना चाहिए।
इसमें भगवान को ध्यान रखते हुए, भगवान को ध्यान करते हुए जो भी आसन प्राणायाम करना है उसको करना है, ताकि मन सात्विकता की ओर अग्रसर होता रहे। इसको भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करना है। सबसे पहले तो अभ्यास धीरे धीरे ही करेंगे, बाद में तेज ही अभ्यास कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना कि तेज करके एक बैग बंद न करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे बंद करेंगे। लेकिन ज़्यादा अच्छा है सामान्य मनुष्य को धीरे धीरे ही करें। तेज करने से शरीर में कंपन आता है कुछ देर के लिए, बीपी बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे ही करें, ज़्यादा अच्छा। इसके बाद होता है बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक में पहले हम श्वास अंदर भरते हैं पेट में, इसके बाद जो फेफड़ा में श्वास भरी, इसके बाद फिर सभी श्वास को बाहर करते हैं और पेट को बिल्कुल सटाते हैं, पीठ में प्रयास करते हैं, और इसके बाद गुदा मार्ग को थोड़ा सा ऊपर की ओर करते हैं। इससे खास करके बवासीर वगैरह बिल्कुल ठीक रहता है। तो पहले बाह्य कुंभक करना है, सांस भर ली, श्वास अब छोड़ दिए, इसमें 3 बंध लगते हैं, मूल बंध, उड्डीयान बंध और जालंधर बंध। ये 3 बंध लगते हैं और